जय श्री कृष्ण मित्रों, क्या आपको पता है महाभारत युद्ध के बाद विधवाओं का क्या हुआ? आज हम आप लोगों को पूरा विस्तार में बताने वाले। दोस्तों, आप लोग कहीं मत जाएगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत युद्ध के पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था दोस्तों, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की विशेषता ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया था। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे, लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों का क्या हुआ? आइए मिलकर जानते हैं क्या हुआ था महाभारत युद्ध की विधवाओं के साथ। इस कथा का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में पढ़ने को मिलता है। दोस्तों, कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में अभिषेक हुआ। उसके पश्चात पांचों पांडव राजकाज के साथ साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माँ गांधारी और माता कुंती की दिन रात सेवा करते थे। दोस्तों, पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए। इस तरह 15 वर्ष का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर के युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने धृतराष्ट्र को माता गांधारी सहित वन में जाने दी और विदुर को वन में जाने की आज्ञा भी दे दी। उसके अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय सन्यासी का रूप धारण कर वन को प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात पांचों पांडव हर समय अपने प्रजा की सेवा में लगे रहे। दोस्तों, पांडवों की सेवा में हस्तिनापुर की प्रजा तो खुशहाल थी, लेकिन अपने युद्ध में विधवा हुई स्त्रियों के शोक में अक्सर रोया करती थी, पर इसका आभास अपने राजा को न होने देती। कुछ समय पश्चात एक दिन पांडवों में सबसे छोटे सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा शेष चारों पांडवों से जाकर कहा। सहदेव की बातें सुनकर शेष तीनों पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। यह देख हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन में जाने के लिए आवश्यक तैयारी करने का आदेश दे दिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक प्रेरणादायी है। दोस्तों, आप लोग कहीं मत जाइए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। यह देख हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ चल पड़े। दोस्तों, उन लोगों में वो विधवाएं स्त्रियां भी थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उन आश्रम में गए जहां सभी निवास कर रहे थे। बाकी के हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लगे। कुछ दिन पश्चात एक दिन महर्षि वेदव्यास उन आश्रमों में पांडवों से मिलने आए। दोस्तों, परंतु वहां महर्षि वेदव्यास ने देखा कि पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए, अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए। यह देख महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अपने परिजनों पर मत रोइए, वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुखी पूर्वक निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं। परंतु महर्षि वेदव्यास के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आज रात में मैं आप सभी को अपने परिजनों से मिलवाऊंगा। यह सुन पांडवों सहित सभी के चेहरों पर हल्की मुस्कान उभर आई। जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे वह गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्यास्त से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर के गंगा के तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आह्वान किया। महर्षि के आह्वान से सभी योद्धा एक एक कर गंगा से बाहर निकलने लगे। दोस्तों, अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देख पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की, तब जाकर उनको विश्वास हो गया कि उनके बंधु बांधव मृत्यु लोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में प्रसन्न पूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी के मन से अपने परिजनों के लिए जो शोक था दोस्तों वह समाप्त हो गया। कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए योद्धा एक एक कर गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। यह देख महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं वह गंगा के इसी पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती हैं। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन को त्याग दिया और सभी अपने अपने पति के लोक चली गई। तो ये था दोस्तों पूरा वृतांत जो हमने आपको बताया। तो आप लोग जो चैनल में नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में आप लोग जो है जुड़े रहें, तो आपको हमेशा ये जानकारी आपको मिलती रहेगी। हम यूट्यूब चैनल पर अपने मोटिवेशन आर के ब्लॉग चैनल पर हमेशा ये पौराणिक कहानियां बताते हैं लोगों को। आप लोग जो है खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा मित्रों।